इतिहास गवाह है दोस्तों, जिस भी कंट्री ने एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करी है वो ग्लोबल सुपर पावर बना है। और अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हमें भी एनर्जी में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। दूसरी कंट्रीज पे जो हमारी फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस है उसको कम करना पड़ेगा, और इसको करने में न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दोस्तों हमारे पास वर्ल्ड के 25% ऑफ द थोरियम रिजर्व हैं। हम टॉप 3 में आते हैं थोरियम के प्रोडक्शन में, जो हमारे खुद के यूरेनियम के प्रोडक्शन के मुकाबले 5 टाइम्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर हमारे पास ऑलरेडी इतने सारा थोरियम है तो अभी तक हमने यूज क्यों नहीं कर लिया, हम सुपर पावर बन क्यों नहीं गए, हम एनर्जी सिक्योरिटी हमने अचीव क्यों नहीं कर ली। इसको समझने के लिए थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी का साइंस समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन कैसे काम करता है। असली में हम देखते हैं कि कोई भी जो भारी एलिमेंट होता है वो अपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है जब आप उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हो। लेकिन बेसिकली हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक को हम बोलते हैं फिसाइल मटेरियल, एक को हम बोलते हैं फिसाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल वो होते हैं जो इस रिएक्शन को सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट अपने छोटे एलिमेंट में टूट रहा है, फिर ये और छोटे एलिमेंट में टूट रहा है, और जिस तरह से टूट रहा है ये साथ में न्यूट्रॉन का जो यूज है उसको भी बहुत बेहतरीन कर रहा है। तो ये न्यूट्रॉन जब वापस से इस पे बम्बार्डमेंट करेंगे तो फर्दर टूट जाएगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली कुछ तरह के जो मटेरियल होते हैं वो सस्टेन कर पाते हैं, इतना न्यूट्रॉन वो एब्जॉर्ब करके अपने छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटते रहते हैं और ये रिएक्शन सस्टेन रहती है। इसको बोलते हैं फिसाइल मटेरियल। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूरेनियम 235 इज ए फिसाइल मटेरियल, प्लूटोनियम 239 इज ए फिसाइल मटेरियल, यूरेनियम 233 इज ए फिसाइल मटेरियल। मतलब ये भारी एलिमेंट अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो रिएक्शन अपने आप चलती चली जाएगी, सस्टेन होती हुई चली जाएगी, लीविंग लॉट्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी निकलती है जिसे स्टीम बनाकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इस रिएक्शन को खुद से सस्टेन नहीं कर पाते, उनको बोलते हैं फर्टाइल मटेरियल। ठीक है, खुद से सस्टेन नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप उनको कन्वर्ट करें किसी दूसरे फिसाइल मटेरियल में तो वो अपने रिएक्शन को सस्टेन कर लेंगे। मतलब फर्टाइल हैं। फर्टाइल किसके लिए? फिसाइल बनने के लिए। खुद से रिएक्शन सस्टेन नहीं कर पाएंगे लेकिन दूसरे एलिमेंट में चेंज होकर रिएक्शन को सस्टेन कर देंगे, तो उन मटेरियल को बोलते हैं फर्टाइल मटेरियल। जैसा कि आप देख सकते हैं यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232 आर फर्टाइल मटेरियल। आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम होता है उसमें 99.3% जो यूरेनियम होता है वो 238 होता है। यूरेनियम 238 अब फर्टाइल मटेरियल है, वो खुद से रिएक्शन सस्टेन नहीं कर सकता, तो इसलिए हमको एनरिच करना पड़ेगा। तभी तो एनरिचमेंट की बात होती है, और एनरिचमेंट के बिना ये रिएक्शन सस्टेन नहीं करेगी। एनरिचमेंट का मतलब यही होता है कि हम यूरेनियम 235 की थोड़ी मात्रा बढ़ाएं। अब 235 जो मटेरियल है ये फिसाइल है, ये रिएक्शन को सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो 238 है, तो 238 से तो बात बनेगी नहीं। सिमिलरली अब मैंने आपसे क्या कहा कि यूरेनियम से भी 5 टाइम्स ज्यादा है हमारे पास थोरियम, तो भैया मैं तो थोरियम को यूज करना मुझे आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो थोरियम 232 है ये भी फर्टाइल मटेरियल है, मतलब ये खुद से इस रिएक्शन को सस्टेन नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, उस मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हो जो खुद फिसाइल है। दोस्तों इसी प्रोसेस को जन्म दिया हमारे बहुत ग्रेट साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा ने। उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि भाई ऐसा है, अगर आपको न्यूक्लियर सुपर पावर बनना है, न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करनी है, तो आप 3 स्टेज प्रोसेस में जाइए। आप सिंपल एक स्टेज में मत करिए, इसको 3 स्टेज में करिए। तो आइए समझते हैं उस न्यूक्लियर 3 स्टेज के प्रोसेस को। तो दोस्तों पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, हम यूरेनियम 235 जो फिसाइल मटेरियल है, फिसाइल का मतलब वो रिएक्शन सस्टेन कर लेगा, उसका रिएक्शन करवाते हैं यूरेनियम 238 से। 238 क्या है? फर्टाइल है, मतलब खुद से रिएक्शन सस्टेन नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन जब होती है तो इससे क्या बनता है? प्लूटोनियम 239 बनता है जो फिसाइल होता है, जो रिएक्शन सस्टेन कर सकता है। इस प्लूटोनियम 239 को हम बाहर निकाल लेते हैं और स्टेज 2 में यूज करते हैं। स्टेज 2 में हम प्लूटोनियम 239 यूज करते हैं और उसका रिएक्शन करवाते हैं यूरेनियम 238 से। याद करिए कि यूरेनियम 238 हमारे पास अच्छा खासा उपलब्ध है, क्योंकि ये भी नेचुरली अकरिंग यूरेनियम का 99.3% है, लेकिन फर्टाइल है, फिसाइल नहीं है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लूटोनियम 239 का यूज करके प्लूटोनियम 239 में ही। तो आप देख सकते हैं कि जितना प्लूटोनियम 239 हमने ऐड किया है इनपुट पर, उससे ज्यादा प्लूटोनियम 239 हमको बाहर मिला है। इसीलिए इसको ब्रीडर रिएक्शन कहते हैं, और इसीलिए इस रिएक्टर को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं कि जितना 239 प्लूटोनियम 239 यूज करेंगे उससे ज्यादा 239 बना, क्योंकि हमने यूरेनियम 238 जो फर्टाइल मटेरियल था, फिसाइल नहीं था, फर्टाइल मटेरियल था, उसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ इट इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्शन। मोर प्लूटोनियम 239 इज प्रोड्यूस्ड। अब इस प्लूटोनियम 239 को हम लड़वा देते हैं थोरियम 232 से, क्योंकि हमें पता है प्लूटोनियम 239 क्या है? फिसाइल है। प्लूटोनियम 239 क्या है? फिसाइल है, मटेरियल जो अपनी रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है। अब प्लूटोनियम 239 का यूज कराएंगे थोरियम 232 से जो अबंडेंस में है।
जो हमारे पास अबंडेंस में है। और ये क्या है? ये फर्टाइल है। ये खुद से तो रिएक्शन सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन प्लूटोनियम 239 इसकी रिएक्शन सस्टेन करवा देगी। और जब ये रिएक्शन सस्टेन करवाएगी तो 232 233 में बदल जाएगा और यूरेनियम 233 बना लेगा, जो बेसिकली क्या था? फिसाइल मटेरियल था। दोस्तों, इसी फिसाइल मटेरियल का फिर हम उपयोग करते हैं वापस से थोरियम 232 में और यूरेनियम 233 बनाते हैं, जो अल्टीमेटली ये फर्टाइल था, ये फिसाइल है। तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली पूरा खेल इस बात का है कि हम थोरियम 232 को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में थोरियम के रिजर्व 5 टाइम्स ज्यादा हैं यूरेनियम के रिजर्व से। यस और नो? इसीलिए हम ये वाला प्रोसेस यूज करते हैं कि हमको थोरियम यूज करना है। आप उल्टा भी देखेंगे तो थोरियम यूज करने के लिए हमको यूरेनियम बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये यूरेनियम फर्टाइल है, ये रिएक्शन को सस्टेन कराएगा। और यूरेनियम 233 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? प्लूटोनियम 239 चाहिए, क्योंकि प्लूटोनियम 239 हमारे पास फर्टाइल है, ये रिएक्शन सस्टेन कराएगा। प्लूटोनियम 239 को बनाने के लिए हमको थोड़ा प्लूटोनियम 239 चाहिए, जो हम पहली रिएक्शन से लेते हैं और उसको 238 से रिएक्ट कराते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, कितना दिमाग लगाया है भाभा साहब ने इस 3 स्टेज प्रोसेस को बनाने के लिए कि हम अपना नेचुरली अकरिंग थोरियम 232 जो है वो यूज कर पाएं और एनर्जी सिक्योरिटी हासिल कर पाएं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में इन रिएक्टर्स को बनने में काफी समय लगता है, क्योंकि अभी तक जो रिएक्टर्स हैं वो यूरेनियम के जो फ्यूल है उनको यूज करते रहे हैं। तो होपफुली विद टाइम ये रिएक्टर जब हमारे रेडी हो जाएंगे और थोरियम 232 को जब हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर पाएंगे, तो हम भी एनर्जी सिक्योरिटी में हम काफी आगे पहुंच जाएंगे और ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही। उम्मीद है आपको इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। यूपीएससी के लिए भी ये टॉपिक बहुत अहम है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।